हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए। पापा अभी आगे हैं और मैं पीछे, और मम्मी भी ये गायों की जगह साफ़ कर रही है। और अभी बारिश जैसा है, तो जो कुछ ढकने का काम होता है वो अभी शुरू हुआ है। जो हमने उस तरफ जहाँ पर गायों को पहले रखते थे, वहाँ पर जो गायों के लिए चारा था उसको ढक दिया है, और ये अभी बाकी है तो इसको भी ढकेंगे। हेलो फ्रेंड, राम राम सीताराम। तो आज थोड़ा चलना चाहता था तो इधर छाँव में निकला हूँ। क्योंकि आराम बहुत किया है, अब आराम करके करके भी पैर दुख रहे हैं। क्योंकि बैठने की इतनी आदत नहीं है, सोने की। तो आज 1 महीना के करीब होगा। और यहाँ पे ये गाय की छाछ पड़ी है, जो कि हम खेत में यूज करते हैं, स्प्रे भी करते हैं और पानी के साथ भी देते हैं। खट्टी छाछ पुरानी। एक बैरल और ड्रम में गौमूत्र है, और ये बड़ा 2000 लीटर का टैंक है और 2 बैरल। वो छाछ के है। तो ये आम ये पहली बार ही आया है इस साल। और ये गुठली का आम है। 3 साल पूरे होने के बाद ये आया है। कलम नहीं है, ये गुठली का लगाया हुआ है। पर नदी में भी पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा ही रहा है। क्योंकि इस साल पानी आगे ख़त्म हो गया था नदी में, तो आगे के सारे किसानों ने, कई किसानों ने यहाँ से पानी की सिंचाई की थी। और अब पानी की खपत भी नहीं रही, क्योंकि सबकी मौसम जो थी वो अब पक गई है। तो नदी ने लाज रख ली सबकी। लेकिन आगे मंदिर पे पानी बहुत है अभी। वहाँ जो चेक डैम बना हुआ है, वहीं पे पानी अभी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर बारिश थोड़ी लेट भी हो जाए तो भी हम मूंगफली लगा सकते हैं वहीं से पानी लाके, क्योंकि वो दूरी ज़्यादा नहीं है। 1000-1200 फीट लाइन चाहिए हमें, और वो नॉर्मल है। क्योंकि 5-5, 6-6 हज़ार फीट और 10-10 हज़ार फीट तक लाइन ले जाते हैं पानी दूरी तक। और हमारे मूंग भी अब थोड़े दिन ही रहेंगे, क्योंकि अब सींगे पकनी शुरू हो गई है। अब 10-12 दिन या 15 दिन ये रहेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे कटाई करके। और बारिश की सबसे बड़ी निशानी ये रहती है जामुन और नीम। नीम में जो फल आते हैं नीम के पेड़ में, वो जब पूरी तरह से फूल पकना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ही
बीज बोने लायक बारिश होती है। ये जो अभी बारिश का बोल रहे हैं वो सिस्टम की वजह से है, क्योंकि उसमें हम बीज नहीं बो सकते। अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभी सबके मूंग तोरी वो सब निकलना शुरू हो गया है। तिल में तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है बारिश का, लेकिन ये दो फसलें जो है मूंग और तोरी की, तो उसमें किसानों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये अगर भीग जाते हैं तो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आफत जो आने वाली है वो समुंदर में और समुंदर में ख़त्म हो जाए, ताकि किसानों को और भी जो लोग है रहते हैं जिसके कच्चे मकान है उसको नुकसान ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो कच्चे मकान है उसको होता है और किसान को होता है, क्योंकि किसान का माल सारा खेत में रहता है। और अभी कोरोना चल रहा है तो मजदूर भी बहुत कम आ रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि टाइम पे काम तो करना है लेकिन मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं और हमें रिस्क भी लेना पड़ता है बाहर से मजदूर लाके, क्योंकि पूरी फसल को ख़त्म तो होने नहीं दिया जाता। मजदूर आज मेरे खेत पे आए हैं, कल दूसरे के खेत पे जाएंगे, फिर तीसरे के, और सब अलग अलग जाते हैं और अलग अलग सब अपना अपना सामान खरीदने बाज़ार भी जाते हैं। तो किसको क्या हो क्या नहीं हो वो हमें पता नहीं रहता, लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क है जो अभी किसान उठा रहे हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए 10, 12 या 15 लोग चाहिए, वो भी 2-3 दिन आए तब ये काम पूरा होता है। लेकिन सेफ्टी के साथ सब लोग करते हैं। अभी इसको पकने में बहुत ही देर है। अभी खाएं तो ये कड़वे लगते हैं, लेकिन पकने के बाद ये मीठे हो जाते हैं, जो कि मैं तो खाता हूँ इसको जब पकते हैं तब। नीम के ये फल है जिसको हम लिम्बोरिया बोलते हैं, लिम्बोड़ी। और अब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा फिट होता जाता हूँ, क्योंकि अब सांस लेने में भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती। पहले थोड़ा सा चलता था तो अंदर भारी भारी सा लगने लगता था, फेफड़ों को ताकत लगानी पड़ती थी। थोड़ा सा मतलब घर में से बाहर और बाहर से घर में। और एक चीज़ मैं आपको आम में जो लगाया है वो बताना भूल गया था, तो वो बता दूं आपको। ये जो लगाया है इसको हम फड़ माखी ट्रैप बोलते हैं। जो गोल्डन मक्खी आती है वो आम में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, सारा बिगाड़ देती है। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं, ये बिस्किट जैसा है, ये लगाया है, क्योंकि इसमें मक्खियाँ आके गिर जाती है नीचे। आपको मक्खियाँ दिख रही होंगी, नीचे पड़ी है कई सारी। तो ये आप जो भी गोल्डन मक्खी आती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम तो ये जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी से मंगवाई है,
इस बार लॉकडाउन की वजह से जा नहीं सकते थे, तो रामदेव के मित्र थे कोई सोनी, उसने भिजवाए हैं, पैसे भी नहीं लिए। बोलते थे कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, उसने बस में भिजवा दिए थे। तो अभी पापा जा रहे हैं घर पे, मैं हूँ यहाँ पर। आज पापा ने कोरोना पॉजिटिव के बाद फर्स्ट व्लॉग किया है, तो आज का वो व्लॉग मैंने पापा को बोला था कि आप कीजिए ताकि आप सबको भी अच्छा लगे। कितने दिनों के बाद आप भी पापा की आवाज़ सुन रहे होंगे। और पापा आज वहाँ तक चल के गए और चल के आए और कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। तो अभी कृष्णा पानी पी रही है, ये सारी गाय खा रही है खाना। यहाँ पर है गोपली, जो कि गोपली के पास पापा आज ज़्यादा देर तक रहेंगे। और इसको अभी इनके साथ रहना है, लेकिन इसकी जगह दूसरी है। मतलब कि इसकी जगह यही है, लेकिन जो छोटी कृष्ण है उसको वहाँ पर रखा है और इसकी जगह है वहाँ पर। छोटी कृष्णा की जगह थी वो, लेकिन अभी इसकी है। चलो 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 चलो, अभी हम भी चलते हैं घर पे। जो तूफान आने वाला है वो ना आए तो अच्छी बात है, वरना सबको नुकसान होगा। ये चूँकि अभी उससे काफ़ी नुकसान हुआ भी है गोवा में। और तो अभी मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले। आज मैं दोपहर को सोया था तो अभी 5 बज गए और पता भी नहीं चला। और ख़ास बात कि आज पापा ने व्लॉग किया है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी पापा ठीक भी हो रहे हैं तो साथ साथ में व्लॉग भी कर रहे हैं। गायों के पास गए थे, पूरे में चक्कर लगाया। पूरे में मतलब कि पूरे खेत में नहीं, जो हमारा ये जहाँ पर अभी गाय हैं, ये रास्ता था पहले जो उस तरफ रोड जाता है वहाँ पर जाने का, लेकिन अभी ये बंद कर दिया है। क्योंकि इस तरफ से मतलब कि शॉर्टकट होता है गांव में और जाना होता है, तो लेकिन इस तरफ से जाती है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए ये बंद कर दिया। अभी दादी पिला रही है सबको पानी, गायों को। और ये इन दोनों ने एक नया स्टार्ट किया है। पूनम और वेगड़ दोनों साथ में ही खाती है। ये देखो, वेगड़ चीटिंग कर रही है, वेगड़ इसका खाना छीन ले रही है। और यहाँ पर है पूजा का, जिसमें कि अभी पकना तो स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर ये जो आफत आने वाली है वो आएगी तो जो भी बाग बगीचे वाले हैं, जिसमें कि सब जैसे कि केले वगैरह वगैरह जो भी फ्रूट के होते हैं बगीचे, उन सब में बहुत ही नुकसान होगा उसका। तो अगर ना आए तो अच्छी बात है, बारिश का किसानों को होगा, उनको भी थोड़ा बहुत तो होता ही होगा बारिश का भी नुकसान। तो अगर ना आए तो अच्छी बात है बाग बगीचों वालों को और उन सबको, और हमें भी किसानों को भी, सबको नुकसान तो होगा अगर बारिश और तूफान आते हैं तो भगवान करे कि ना आए। तो भी ये थे हमारे मूंग। तो भी ऐसी सींग होगी इसमें मूंग की सींग में ऐसे मूंग होंगे, इसकी सींग ऐसी क्या होगी, तो ऐसे मूंग सींग में होंगे। तो ये हमारी मूंग है। तो भी ये हमने ढक दिया है, जो भी चारा गायों के लिए है वो गायों के और बफेलोस के लिए, तो ये अभी ढक दिया है। और क्योंकि बारिश आएगी तब अगर इस तरफ से आती है
तो उसके अंदर ना जाए, क्योंकि हवा के साथ बारिश भी अंदर जाएगी तो चारा बिगड़े ना, इसकी वजह से ये यहाँ पर रखा है। और इस तरफ भी जो दूसरा एक ऐसा कपड़ा लाके यहाँ पर बांध देंगे ताकि इसके अंदर भी ना जाए पानी। तो फिर ये तो हमने ऐसे सेफ कर लिया है, लेकिन जो बाहर पड़ा है गायों का चारा हमारा, वो अभी ढकना बाकी है, तो वो ढकना है अभी। तो अभी ये देखो मेरे हाल, मैं दादी के साथ मस्ती कर रहा था कि बफेलो के ऊपर पानी डाल रहे हो तो मेरे ऊपर भी डालो, तो दादी ने सच में डाल दिया। मैं सिर्फ मस्ती कर रहा था, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी डाल रहे हैं, तो अभी मैं पूरा भीग गया हूँ। अच्छी बात है कि ये वाटर प्रूफ है। अभी मैं चलता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो भी कपड़े चेंज करते हैं अपने। तो अभी आपको इस तरफ दिख रहा होगा कि इस तरफ अभी काले बादल आ गए हैं, क्योंकि इस तरफ अभी बारिश हो रही होगी, ऐसा लग रहा है, शायद हो ही रही होगी। तो अभी इस तरफ है, तो अभी हमें भी जो अभी चारा मैं आपको दिखा रहा था उसको भी ढकना है, क्योंकि अभी इसका कुछ भी पता नहीं है कब आ जाए, तो इसलिए उसको भी अभी ढक देते हैं। तो ये अभी ना आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आता है तो फिर अभी पापा वहाँ पर है, अभी इसको ढकना है पूरे को। पापा अभी यहाँ पर है। सो अभी इस तरफ तो इतने काले बादल नहीं है, लेकिन उस तरफ बहुत ही काले बादल है, तो अगर ना आए तो। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और आपको बताना कमेंट में कि ये टी शर्ट कैसी लगती है, मेरे को तो ये बहुत पसंद है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी तक कितनों लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। बाय।